टांग तोड़ के रख दूंगा अगर घर से बाहर कदम रखा तो। यूं तो मिथुन दा ने अपने पूरे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और ये फिल्में लोगों को पसंद भी आई हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास फिल्में ऐसी भी रहीं जो लोगों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहीं और इन फिल्मों में मिथुन दा के द्वारा निभाए गए किरदार को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। उनकी कुछ ऐसी ही बहुत यादगार फिल्मों में से एक फिल्म थी साल 1989 में आई प्रेम प्रतिज्ञा, जिसमें हमें मिथुन दा और माधुरी दीक्षित नजर आए थे। और ये फिल्म और इसमें इन दोनों के द्वारा की गई एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि एक पल भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। और शायद यही एक रीजन रहा कि उस समय भले ही फिल्म की वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब रही हो, लेकिन फिल्म में इमोशंस इतने ज़्यादा हाई थे कि आज भी ये फिल्म देखते टाइम पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। खासकर से मिथुन दा के द्वारा निभाया गया इसमें राजा नाम के गुंडे का किरदार, जो कि मार्केट में हफ्ता वसूली का काम करता है, लेकिन बाद में उसकी ज़िंदगी में लक्ष्मी की एंट्री होती है और उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। भले ही फिल्म की कहानी बहुत सिंपल थी, लेकिन इसको दिखाने का जो तरीका था वो बेहतरीन था। खासकर से जब कई सीन में मिथुन दा की एंट्री होती है तो बैकग्राउंड में हमें एक विशेष तरह का म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है और इस म्यूजिक को सुनने के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि अब मिथुन दा किसी की बहुत जोरदार पिटाई करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें मिथुन दा और माधुरी दीक्षित के बीच में बेहतरीन केमिस्ट्री हमें देखने के लिए मिलती है, जिसने फिल्म को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जैसे एक सीन में माधुरी दीक्षित घर से बाहर जाने की बात करती हैं तो मिथुन दा बोलते हैं, टांग तोड़ कर रख दूंगा अगर घर से एक कदम भी बाहर बढ़ाया तो। इसके अलावा जब मिथुन दा गुंडागर्दी छोड़कर हाथ गाड़ी खींचने का काम करने लगते हैं तो उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और वो अपने हाथ से खाना तक नहीं खा पाते हैं। और घर आने के बाद जब माधुरी दीक्षित उनको खाना खिलाती हैं, ऐसे कई और बेहतरीन सीन इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनके अलावा इसके बेहतरीन गाने, चाहे प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना हो या फिर शीशे की उम्र प्याले की हो, उन दोनों इन गानों ने बिल्कुल धूम मचा दी थी और हर कहीं पर ये गाने हमें सुनने के लिए मिल रहे थे। खासकर से फिल्म के गाने शीशे की उम्र प्याले की तो उस समय शराबियों के लिए और दिल टूटे हुए आशिकों के लिए बिल्कुल एंथम बन गया था। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इसी फिल्म से जुड़ी कुछ यादों को ताज़ा करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। साल था 1989 का, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और 1989 की गर्मियों में 19 मई को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये वो समय था जब मिथुन दा की बैक टू बैक फिल्में रिलीज हो रही थीं और 1989 तो वो साल था जब उनकी सबसे ज़्यादा फिल्में रिलीज हुई थीं और इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जब इस साल उनकी लाइन से 19 फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें से उनकी फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा भी एक थी और इसमें उनके अलावा हमें माधुरी दीक्षित, विनोद मेहरा, सतीश कौशिक, देवेन वर्मा, अरुणा ईरानी, रंजीत जैसे एक्टर्स नजर आए थे। उस समय अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो प्रेम प्रतिज्ञा के पहले उनकी फिल्म गुरु और 20 साल बाद जैसी फिल्में सिनेमाघरों में चल रही थीं, तो वहीं प्रेम प्रतिज्ञा के बाद मिथुन दा की कई फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार थीं, जिनमें इलाका, दोस्त, दाता, मुजरिम और आखिरी गुलाम जैसी फिल्में शामिल हैं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा साल 1980 में आई एक तमिल फिल्म वंडी चक्रम का रीमेक थी, जिसमें मिथुन दा वाला रोल निभाया था शिव कुमार ने और माधुरी दीक्षित वाले रोल को निभाया था सरिता ने। और उस समय ये तमिल फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी, जिसने कई अवार्ड भी जीते थे और आगे चलकर लगभग 9 साल बाद इसका हिंदी में प्रेम प्रतिज्ञा के नाम से ये रीमेक बनाया गया था, जिसकी हिंदी में कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था जाने माने राइटर जिनेंद्र जैन ने और इसको डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर बापू ने, जिन्होंने वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई थी। वैसे बापू ने इसके पहले कई और बेहतरीन हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है, जिनमें हम पांच, बेजुबान, वो 7 दिन, मोहब्बत, प्यारी बहना, मेरा धर्म और दिल जला जैसी फिल्में शामिल हैं। और प्रेम प्रतिज्ञा के बाद उन्होंने फिल्म परमात्मा का डायरेक्शन किया था, जिसमें भी हमें मिथुन दा नजर आए थे। और 1994 में आई फिल्म परमात्मा उनके द्वारा डायरेक्ट की गई आखिरी हिंदी फिल्म थी। वैसे बापू ने अपने करियर में कई तेलुगु फिल्मों का भी डायरेक्शन किया है और उनके करियर की आखिरी तेलुगु फिल्म आई थी साल 2011 में श्री राम राज्यम। इसके बाद उन्होंने किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था बी लोगनाथन ने और म्यूजिक कंपोज किया था बप्पी लहरी ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 6 गाने रखे गए थे और उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था।
ये गाने थे प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, ना जानू राम, बाहों में बोतल बोतल में दारू, शीशे की उम्र प्याले की और चलना है तेरा काम। जिन गानों के लिरिक्स लिखे थे इंडिवर ने और गानों में आवाजें थी बप्पी लहरी, आशा भोंसले और किशोर कुमार जी की, जिनमें से किशोर कुमार की आवाज वाला गाना शीशे की उम्र प्याले की बहुत पॉपुलर हुआ था और बप्पी लहरी की आवाज में रोमांटिक गाना प्यार कभी कम नहीं करना भी उन दिनों बहुत ही पॉपुलर हुआ था। जहां तक कि ये गाना आज भी बप्पी लहरी के द्वारा गाए गए उनके करियर के कुछ बेहतरीन गानों में गिना जाता है। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो ये एक काफी कम बजट में बनी फिल्म थी, जिसका बजट रखा गया था लगभग 65 लाख रुपए और उस समय इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसको लगभग 75 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 39 लाख लोग आए थे और ये साल 1989 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 9वें नंबर पर रही थी। वैसे 1989 का साल काफ़ी अच्छा रहा था, जहां इस साल हमें एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली थी। वैसे 1989 के अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं मैंने प्यार किया, राम लखन, त्रिदेव, चांदनी और दाता। वैसे 1989 में रिलीज हुई मिथुन दा की टोटल 19 फिल्मों में से उनकी 4 फिल्मों ने अच्छी खासी कमाई की थी। इन फिल्मों में दाता, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम और आखिरी गुलाम जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म में प्रेम प्रतिज्ञा को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म में प्रेम प्रतिज्ञा के प्रोड्यूसर बी लोगनाथन ने साउथ की 3 फिल्मों के हिंदी रीमेक राइट्स खरीदे थे और ये तीनों ही फिल्में उन्होंने मिथुन दा के साथ में बनाई थी और इन तीनों ही फिल्मों का डायरेक्शन किया था बापू ने। ये फिल्में थीं प्यारी बहना, प्रेम प्रतिज्ञा और परमात्मा। हालांकि जब उन्होंने 1980 में आई इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म देखी थी तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उसी समय इसके उन्होंने रीमेक राइट्स खरीद लिए थे, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी समय लग गया और ये फिल्म थोड़ी लेट स्टार्ट हो पाई थी और लीड एक्टर के तौर पर मिथुन दा इसकी पहली पसंद थे और उनके अलावा किसी और एक्टर के बारे में सोचा तक नहीं गया था। लेकिन लीड एक्ट्रेस की बात करें तो माधुरी दीक्षित के पहले ये फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरी को ऑफर की गई थी और उन्होंने कुछ दिनों तक फिल्म के लिए शूटिंग भी की थी। इसमें मिथुन दा के साथ में पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन करने का एक रीजन ये भी था कि उन दोनों इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, जहां ये दोनों इसके पहले हमें प्यारी बहना और प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। ये लगभग 1986 के आसपास की बात है जब पद्मिनी कोल्हापुरी ने इस फिल्म के लिए लगभग 1 हफ्ते तक शूटिंग भी की थी। लेकिन 1986 में ही पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी होने वाली थी प्रदीप शर्मा के साथ में और पद्मिनी कोल्हापुरी शादी के बाद फिल्में पूरी तरह से छोड़ने का मन बना चुकी थीं। इस वजह से जो फिल्में उन्होंने ऑलरेडी साइन की थी उनको वो कंप्लीट करने में लगी हुई थीं और नई फिल्में वो साइन नहीं कर रही थीं। इस वजह से उन्होंने उस समय ये फिल्म छोड़ दी थी और पद्मिनी कोल्हापुरी के ये फिल्म छोड़ने के बाद अब इसमें एंट्री हुई माधुरी दीक्षित की, जो उन दिनों बॉलीवुड में बिल्कुल नई थी और उस समय तक उनकी मात्र 1-2 फिल्में ही रिलीज हो पाई थीं, जिनमें बोध और आवारा बाप जैसी फिल्में शामिल हैं। ये लगभग 1987 के आसपास की बात है जब मिथुन दा ने उनकी इन फिल्मों को देखा और उन्हें यह समझ में आया कि माधुरी दीक्षित एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और 1987 में मिथुन दा ने माधुरी दीक्षित के साथ में बैक टू बैक 3 फिल्में साइन की। ये तीनों ही फिल्में थीं प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका और मुजरिम, जो लगभग 1987 में माधुरी दीक्षित ने साइन की थी। लेकिन इन तीनों ही फिल्मों को रिलीज होने में थोड़ी समय लग गया और ये 1989 में बैक टू बैक रिलीज हुई थी। हालांकि इन तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था और मिथुन दा और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। हालांकि इसके बाद ये दोनों हमें साल 1991 में आई फिल्म प्यार का देवता में फिर से एक साथ नजर आए थे और ये फिल्म भी हिट रही थी। लेकिन इसके बाद मिथुन दा और माधुरी दीक्षित हमें किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए थे। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित ने फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा को उनकी फिल्म तेजाब और राम लखन के पहले ही साइन कर लिया था, लेकिन प्रेम प्रतिज्ञा के पहले उनकी फिल्म तेजाब और राम लखन ये दोनों ही फिल्में रिलीज हो गई थी और माधुरी दीक्षित इन फिल्मों के बाद रातों रात स्टार बन गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो तेजाब और राम लखन के कंपैरिजन में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में माधुरी दीक्षित का रोल काफी बड़ा था और इसमें माधुरी दीक्षित की एक्टिंग की भी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की थी और इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को उस समय बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन माधुरी दीक्षित ये अवार्ड जीत नहीं पाई थी। इस साल ये अवार्ड मिला था श्रीदेवी जी को उनकी फिल्म चालबाज के लिए। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें मिथुन दा की भी इतनी बेहतरीन एक्टिंग थी, लेकिन उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था, मिथुन दा के साथ में ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी थीं।
जब उनकी फिल्मों में उनके साथ में काम करने वाली एक्ट्रेस को तो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन मिथुन दा को नॉमिनेशन तक नहीं मिला। जैसे इसके पहले उनकी फिल्म प्यार झुकता नहीं के लिए भी पद्मिनी कोल्हापुरी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन मिथुन दा को इस फिल्म के लिए भी नॉमिनेशन नहीं मिला था। वैसे कहीं ना कहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने मिथुन दा के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादती की है, जहां कई बार उनकी बेहतरीन फिल्मों के लिए उन्हें एक भी अवार्ड नहीं मिल पाया, लेकिन मिथुन दा कभी अवार्ड के पीछे भागे ही नहीं। उनके लिए हमेशा ऑडियंस का प्यार ही मायने रखता रहा है। हालांकि शुरुआत में जब प्रेम प्रतिज्ञा सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो उस समय फिल्म को काफी औसत ओपनिंग मिली थी, लेकिन जब ये फिल्म लोगों ने देखी तो इसको काफी पसंद किया और माउथ पब्लिसिटी के चलते ये फिल्म काफी लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलती रही थी। इसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के अलावा हमें एक छोटे से रोल में विनोद मेहरा भी नजर आए थे, जिनकी माधुरी दीक्षित के साथ में आई ये एकमात्र फिल्म है। लेकिन इसके पहले वो मिथुन दा के साथ में कई फिल्मों में काम कर चुके थे। यहाँ तक कि साल 1989 में तो मिथुन दा और विनोद मेहरा की साथ में आई 4 फिल्में रिलीज हुई थी। जैसे प्रेम प्रतिज्ञा के अलावा ये दोनों साथ में हमें इस साल हम इंतजार करेंगे, मेरी जुबान और 20 साल बाद जैसी फिल्मों में नजर आए थे। लेकिन आगे चलकर 1990 में विनोद मेहरा जी की अचानक से मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बाद मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के बीच में भी थोड़ी मनमुटाव हो गया था और इन दोनों की ये खबरें उस समय मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ने के लिए मिल रही थी। हालांकि इन दोनों के बीच में मनमुटाव एग्जैक्टली किस बात को लेकर हुआ था ये पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जाता है कि जब माधुरी दीक्षित को कोई भी अपनी बड़ी फिल्म में साइन नहीं कर रहा था तब मिथुन दा ने उन्हें अपने साथ फिल्मों में काम करने का मौका दिया, लेकिन जब माधुरी दीक्षित को बड़ी फिल्में मिलने लगी तो उन्होंने मिथुन दा से किनारा कर लिया था। और शायद यही रीजन रहा कि आखिरी बार ये दोनों हमें साल 1991 में आई फिल्म प्यार का देवता में नजर आए थे और इसके बाद इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। हालांकि ये फिल्म भी काफी पहले बनना शुरू हुई थी और डिले होते होते 1991 में रिलीज हो पाई थी। जो ओरिजिनल तमिल फिल्म थी वंडी चक्रम, इसमें शिव कुमार के किरदार का नाम रखा गया था गाजा, और जब इसका हिंदी में रीमेक बनाया गया तो इसमें मिथुन दा के किरदार का नाम राजा रखा गया था। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो इसके ज़्यादातर सीन फिल्म सिटी, फिल्मालय और कमलस्तान स्टूडियो में सेट लगाकर शूट किए गए थे। तो वहीं इसका एक गाना प्यार कभी कम नहीं करना को ऊटी में शूट किया गया था, जहां इस गाने में हमें ऊटी लेक, पैकरा वाटरफॉल जैसी ऊटी की कई लोकेशंस भी देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले डायरेक्टर बापू ने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को प्रेम प्रतिज्ञा के पहले एक और फिल्म बजरंगी के लिए साइन किया था, लेकिन आगे चलकर आर्थिक तंगी की वजह से ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और माधुरी दीक्षित की जो डेट्स बापू के पास अवेलेबल थीं उन डेट्स का यूज किया था बापू ने फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा को बनाने के लिए। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि प्रेम प्रतिज्ञा की सफलता के बाद इसकी कहानी का ये बेसिक आइडिया अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म बेनाम बादशाह में भी यूज किया गया था, जो साल 1991 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि इसमें अनिल कपूर ने काफी हद तक मिथुन दा जैसी एक्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन उस लेवल की एक्टिंग वो नहीं कर पाए और ना ही लोगों के दिलों को छू पाए। प्रेम प्रतिज्ञा में हमें विलेन के तौर पर रंजीत भी नजर आए थे और इसमें उनका माधुरी दीक्षित के साथ में एक बलात्कार वाला सीन भी शूट किया जाना था। हालांकि जब बापू ने माधुरी दीक्षित को इस सीन के बारे में बताया तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थीं। उन्हें लगा पता नहीं ये सीन कैसे शूट होगा, अच्छे से शूट हो पाएगा या नहीं, लेकिन बाद में खुद डायरेक्टर बापू ने और विलेन रंजीत ने उन्हें समझाया और इस सीन को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया था। वैसे बलात्कार से याद आया कि रंजीत ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 150 से 200 फिल्मों में बलात्कार वाला रोल निभाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसमें हमें एक कॉमिक रोल में जाने माने एक्टर देवेन वर्मा भी नजर आए थे, जो फिल्म में तेल बेचने का काम करते हैं और जिस को भी वो तेल बेचते हैं वो अपने सर पर लगाता है, उसके बाल झड़ जाते हैं। फिल्म में उनका ये कॉमेडी वाला ट्रैक बिल्कुल अलग रखा गया था, लेकिन जब कोविड आया था और लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर उनका ये कॉमेडी वाला ट्रैक काफ़ी वायरल हुआ था। जैसे फिल्म में देवेन वर्मा का सीन अगर आपको याद हो, जिस सीन में अरुणा ईरानी एक डिब्बे में बंद करके देवेन वर्मा को ज्वेलरी की दुकान में छोड़ जाती हैं, लेकिन अब यहाँ पर दुकान के बाहर कुछ लोग स्ट्राइक कर देते हैं और देवेन वर्मा उसी दुकान में बंद हो जाते हैं, जहां ना तो उनके पास में खाने के लिए कुछ रहता है और ना ही उनके पास पीने के लिए पानी होता है। आगे चलकर जब लॉकडाउन लगा तो देवेन वर्मा के इस सीन से लोगों ने काफ़ी रिलेट किया और ये सीन सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था।
इसके अलावा इसमें हमें जाने माने एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक जी भी नजर आए थे, जो मिथुन दा के दोस्त बने होते हैं। चरण का रोल उन्होंने निभाया था। आपको बता दें कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में काम करते टाइम पर सतीश कौशिक की इसके राइटर जैनेंद्र जैन से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और आगे चलकर जैनेंद्र जैन ने सतीश कौशिक के लिए कई फिल्मों की कहानी लिखी है, जिनमें हमारा दिल आपके पास है, हम आपके दिल में रहते हैं और तेरे नाम जैसी फिल्में शामिल हैं। जिन फिल्मों की कहानी और स्क्रीन प्ले जैनेंद्र जैन ने तैयार किया था और सतीश कौशिक ने इनका डायरेक्शन किया था। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के कई सीन और डायलॉग्स आज भी लोगों के बीच में पॉपुलर हैं और उनके चाहने वाले फैंस अक्सर इसके डायलॉग्स के ऊपर रील बनाते हुए दिख जाते हैं। वैसे मुझे ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये फिल्म मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये फिल्म देखने में बहुत ही रियलिस्टिक लगती है और इसका कोई भी सीन बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं रखा गया था। जैसे इसका एक सीन था जब एक मॉल में माधुरी दीक्षित को एक साड़ी पसंद आ जाती है, लेकिन बाद में उसका प्राइस चेक करने के बाद माधुरी दीक्षित वो साड़ी नहीं लेती हैं। इसके बाद हमें मिथुन चक्रवर्ती देखने के लिए मिलते हैं और वो माधुरी दीक्षित को ये साड़ी पसंद करते हुए देख लेते हैं। इसके बाद मिथुन दा साड़ी के पास में जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि मानो वो साड़ी खरीद लेंगे, लेकिन जब वो उसका प्राइस टैग देखते हैं तो वो उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक रखा गया था और यही इस फिल्म को बहुत ज़्यादा खास बनाता है। और ऐसा एक नहीं, पूरी फिल्म में कई सीन रखे गए थे। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी ज़रूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।